तुर्की में हाल ही में एक महिला की कुछ समय पहले बैरियाट्रिक सर्जरी से जान चली गई। 30 साल की ये महिला डबलिन आयरलैंड से आई थी और बैरियाट्रिक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि महिला की मौत का सटीक कारण जानने की अभी कोशिश की जा रही है। मोटापे से परेशान है तो ये सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दुनिया में कई लोगों की समस्या है। ऐसे में इससे निदान पाने का उपाय भी आपके ही हाथ में होता है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं आता है, बोरिंग लगता है, टायरिंग लगता है। ऐसे में वे अपनी सुविधानुसार बैरियाट्रिक सर्जरी करवा लेते हैं, जिसे वेट लॉस सर्जरी कहा जाता है। देखने में ये सर्जरी भले ही आकर्षक लगे, लेकिन आगे चलकर इस सर्जरी की वजह से आपको कई बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी जीवन शैली में थोड़े बदलाव आपके शरीर सकारात्मक बदलाव ला सकता है, लेकिन वजन घटाने के लिए आपने सर्जरी का आसान रास्ता चुना है तो जान में किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। वजन कम करने के लिए लोग बैरियाट्रिक सर्जरी यानी ऑपरेशन करवाते हैं। काफी लंबे समय से मोटापे का सामना करने वाले जो लोग सामान्य रूप से वजन कम नहीं कर पाते या मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर और स्लीप एपनिया से पीड़ित लोगों को ये सर्जरी कराने की सलाह दी भी जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सलाह के बैरियाट्रिक सर्जरी करवा लेते। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उन्हें जैसे हमने पहले भी कहा टायरिंग लगता है, बोरिंग लगता है, उन्हें नहीं मन कराता, तो वो बैरियाट्रिक सर्जरी ऐसे ही करा देते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी 3 तरह की होती है: रॉक्स-एंड-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रोमी और लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल सर्जरी। इस सर्जरी के बाद भूख कम लगती है, जिससे वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कई दुष्प्रभाव भी हैं। आपको बता दें, कुछ भी चीज जो चीज हम करते हैं वो अच्छे के लिए होती है। आप भले ही एक दवाई का एग्जाम्पल लें, जब भी हम एक दवाई खाते हैं, हम दवाई खाते तो हैं तबीयत ठीक करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि ये दवाई खाने के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं? हम सभी जानते हैं वैसे कि हम जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं, जब भी कोई दवाई लेते हैं तो उसके कुछ प्रभाव भी होते हैं और कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। भले ही हमारी बीमारी ठीक करने के लिए वो दवा हमें अस्पताल से डॉक्टर ने दी हो, लेकिन उस दवाई के जरूर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। जिसमें आपको बता दें कि इसके दुष्प्रभाव की यदि बात करें बैरियाट्रिक सर्जरी की, तो जैसे कि 3 प्रकार की होती है। सर्जरी से शारीरिक संरचना में परिवर्तन लाया जाता है, जिसमें पेट और पाचन भी शामिल होता है। यानी आप जहाँ से पाचन करते हैं खाना, पेट, आपका पाचन पूरा यंत्र जो भी है, आपका ईसोफेगस, आपका स्टमक, आपका सब कुछ, ये सब शामिल रहता है इस पूरी सर्जरी में। अब इस सर्जरी के बाद जैसे कि हमने कहा भूख कम लगती है और उससे धीरे धीरे वजन कम होता है। और यदि बात करें तो हमारा जो रक्त है वो भी कुछ ना कुछ पतला होने लगता है। हमें डायरिया, पोषण में कमी, पथरी, हार्निया, महिलाओं के लिए गर्भावस्था में परेशानी और समय से पहले बच्चे का जन्म जैसी कई समस्याएं शामिल होती हैं। यानी प्री मैच्योर बर्थ, जो प्रेग्नेंट विमेन है उनको अब कुछ नहीं लगता, लेकिन जब वो करवा लेती है उसके कई सालों बाद भी इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि बैरियाट्रिक सर्जरी से होने वाली दिक्कतें जानलेवा भी हो सकती है। अब ध्यान रखिएगा इन चीजों को। 2014 की बात करें तो 2014 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद फेफड़ों में पैदा हुई दिक्कत के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई थी। जी आप ध्यान से सुन लीजिए, ये ऐसा केस नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं कि 1-2 बार ये हुआ है, लेकिन
इस साल भी हुआ है, जैसे कि हमने पहले बताया आपको। 2014 की भी ये बात है कि जिसमें बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद फेफड़ों में पैदा हुई दिक्कत। आपको बता दें कि जब बैरियाट्रिक सर्जरी आप करते हैं तो इससे न केवल शरीर के पेट में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, बल्कि कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत कोई भी बॉडी पार्ट में आ सकती है, जिससे कि जो कि आपके लिए बहुत जानलेवा हो सकती है। 2014 की हम बात कर रहे हैं, उसमें फेफड़ा में पैदा हुई दिक्कत के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई थी। बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद का जीवन आसान नहीं होता। कई लोगों का शरीर ऑपरेशन के बाद जीने के लिए जरूरी उत्तम आहार भी नहीं पचा पाता। अब आपको बता दें कि जब सर्जरी हो जाती है तो आप ऐसा लगता होगा कि बैरिएट्रिक सर्जरी करवा ली है, अब भूख नहीं लगती। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस बात को, आपके कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका खाने का मन नहीं करता लेकिन दिल जरूर करता है। आप ऐसा बोलते हैं कि पेट जरूर भरा हुआ है लेकिन खाने का मन कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा लेकिन पेट फिर भी मांग रहा है। अब इसी की बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करें, इसका जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है आपके पेट का। और ऑपरेशन होने के बाद यदि आपका मन बोल रहा है कि आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, लेकिन आपका पेट आपको इजाजत नहीं देता इसके लिए कि आप खाना अपने मन में तन में डालिए अंदर। और इससे क्या होता है कि आप इतने कमजोर पड़ जाती है कि आप में जीने की शक्ति तक नहीं बचती। और यदि आप सोचिए कि यदि आप खाना नहीं खाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, तो आपके दिमाग पर क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। न्यूनतम आहार भी नहीं पचा सकते हम इस समय। वहीं ज्यादातर लोगों को खान पान के मामलों में सख्त परहेज बरतना जरूरी होता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर ऑपरेशन के बाद मरीज शराब पिए या तला भुना खाए तो फिर से मोटे हो सकती है, और वो मोटे ऐसे होंगे कि आपकी कोई लेवल ही नहीं है। बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें स्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन किया जाना चाहिए, यानी पूरी हेल्दी डाइट आपको अपनानी है और एक संतुलित जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए। एक बात हमेशा दिमाग में रखने की जरूरत है कि व्यायाम और स्वास्थ्य खाना आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना जरूर चाहिए। सर्जरी करवा सकती है ना, हम जरूर करवा सकती है, और ऐसा नहीं होता कि हर सर्जरी के दुष्प्रभाव होते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी समझाया कि जैसे हर एक दवाई जो हम ठीक होने के लिए खाते हैं उसके भी दुष्प्रभाव होती हैं, तो ये तो खैर बड़ी सर्जरी है, बड़ा ऑपरेशन, तो इसके भी कई दुष्प्रभाव जरूर होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने मन से अपनी बॉडी के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये अपने जीवन शैली को इतनी अच्छी बनानी चाहिए कि हमें कोई सर्जरी या ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा।